मल्लिका अस्पताल में लेटे हुए तड़प रही है। वो गर्भवती है। बेड के पास उसका पति खड़ा है। रमेश, दर्द से मेरा पेट फटा जा रहा है। थोड़ा सा हौसला रखो मल्लिका, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट करने के बाद कहते हैं, देखिए आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। इसे किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाइए, नहीं तो बच्चे और माँ दोनों मर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा अस्पताल तो बहुत दूर है। देश के दक्षिण भाग उड़ीसा में है। हाँ, ट्रेन का तुरंत टिकट करवा दीजिए, 2 दिन में पहुंच जाओगे। लेकिन रमेश को कल की टिकट नहीं मिली। रमेश ने जनरल का टिकट करवा लिया और अपनी पत्नी को लेकर चल दिया। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? नहीं सुनील, डॉक्टर साहब ने कहा कि अस्पताल बहुत बड़ा है। देश के सभी लोग दवा करवाने जाते हैं, लेकिन हमें तो कंफर्म टिकट नहीं मिला। मैं ऐसी हालत में 2 दिन तक कैसे रहूंगी? वही तो चिंता है। लोगों से बात करके देखना पड़ेगा। पास ही एक मजदूर खड़ा हुआ था। वो बोला, कोई अपनी जगह छोड़ेगा? ये दुनिया बहुत खराब है। खैर, मेरी मदद चाहिए तो बताना। तभी ट्रेन स्टेशन पर आ गई। लोग जल्दी जल्दी से ट्रेन में चढ़ने लगे और ट्रेन चल पड़ी। रमेश उस बोगी में गया जहां लोग ज्यादा पैसे देकर सफर का आनंद लेते थे। रमेश ने एक आदमी से कहा, साहब मेरी बीवी गर्भवती है, उसके पेट में बहुत दर्द है, उसे बैठने के लिए थोड़ी सी जगह देंगे क्या? ये सुनकर वो आदमी गुस्से से बोला, ये देखो, 5 मिनट हुए नहीं कि भिखारी का बच्चा चला। ए सुनो, मैंने ज्यादा पैसे देकर ये सीट लिया है। मैं तेरी बीवी को जगह क्यों दूं? और तुम लोगों की वजह से ट्रेन बदनाम है। तुम लोग तो सिर्फ लोगों को परेशान करना जानते हो। सभी ने रमेश और उसकी बीवी का बहुत अपमान किया। रमेश अपनी बीवी को लेके जनरल बोगी में चला गया, जहां ठीक से खड़े होने की जगह नहीं थी। मेरे पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तुम थोड़ी देर इंतजार करो। टीटी साहब को आने दो, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। कुछ देर बाद टीटी वहां पहुंचा। सब कुछ रमेश ने उसको खुल के सब कुछ कह दिया। ये तेरे बाप का ट्रेन है क्या? यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं होता। एक बेड है, उसके लिए तुम 1,000 रुपए लगेगा। 1,000 रुपए? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है साहब। तो फिर बेड के बारे में भूल जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं गरीब लोग। टीटी चला गया। मल्लिका खड़ी रही। रमेश उसके पास खड़ा रहा, उसको सहारा देता रहा। इतने में मल्लिका का पेट बहुत जोर जोर से दुखने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वो मजदूर वहां आया। भाभी जी को तकलीफ है ना? मुझे बहुत ही मुश्किल से एक सीट का इंतजाम किया है। आइए भाभी जी को बैठा दीजिए। मल्लिका उस सीट पर जाकर बैठ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने मुझे सीट नहीं दी। अरे, इतने मुश्किल वक्त पर एक गरीब ही तो गरीब के काम आता है। मैं भी जा रहा हूँ अस्पताल इलाज करवाने। भगवान करे आप स्वस्थ हो जाए। इतने में ट्रेन एक बार जोर से हिल गई, जैसे कि मानो भूकंप आया हो। अरे, ये क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? नहीं भाभी जी, ये ट्रेन ऐसी ही है, बहुत पुराना ट्रेन है ना, तो थोड़ा सा कांप उठती है। अस्पताल जाते रहते हो क्या? हाँ, मुझे तो साल में 2 बार जाना ही होता है। इधर बातचीत चल ही रही थी।
ट्रेन एक बड़े से स्टेशन में घुसने वाली थी। ट्रेन के दो ड्राइवर ये कोशिश कर रहे थे। हेलो, प्लेटफॉर्म नंबर 5 खाली है ना? हेलो हेलो, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? हेलो, ट्रेन 2 मिनट में प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी। लाइन क्लियर है ना? लेकिन लाइन में खराबी होने के कारण स्टेशन मास्टर को बात पहुंच नहीं पाई। अगले 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक मालगाड़ी खड़ी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर को कोई संदेश नहीं मिला। लाइन में कुछ गड़बड़ी के कारण सिग्नल ग्रीन हो गया। यात्री भरी ट्रेन के ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा। सिग्नल तो ग्रीन है, चलो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन घुसा देते हैं। ड्राइवर ने ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 5 में घुसा दिया। उधर सभी यात्री आराम से सो रहे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई खाना खा रहा था। मल्लिका को बहुत जोर से टॉयलेट आया। मुझे बाथरूम जाना है, ये बोलकर मल्लिका उठ गई और बाथरूम में जाने लगी। तभी ट्रेन के ड्राइवर ने सामने मालगाड़ी को देखा। अरे बाप रे, सामने मालगाड़ी खड़ी है, ब्रेक मारो। ड्राइवर ने ब्रेक तो मारा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा होने के कारण ब्रेक मारकर कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई और पूरी ट्रेन पलट गई। मल्लिका बाथरूम में थी। वो बाथरूम से एक खेत में आ गिरी। उसके सिर पर चोट लगी। वो बहुत बेहोश हो गई। लेकिन बाकी यात्री ट्रेन के अंदर फंस गए। बहुत कोई ट्रेन के अंदर दब के मर गया, तो किसी का हाथ कट गया, तो किसी का पैर। सभी दर्द के मारे तड़पने लगे। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, मुझे कोई बचा लो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कोई कौन किसे बचाएगा? चारों तरफ खून ही खून फैल गया। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मानो दोनों ड्राइवर वहीं पर मर गए। रमेश का एक हाथ शरीर से अलग हो गया। उसने आसपास देखा तो वो मजदूर मरा पड़ा था। रमेश को रोना आ गया। आपने हमारी कितनी मदद की और ये क्या हुआ आपका? मल्लिका कहाँ है? रमेश ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन एक हाथ की मदद से वो ट्रेन से बाहर आया और वो मल्लिका को ढूंढने लगा। मल्लिका कहाँ हो तुम? मुझे आवाज दो मल्लिका। उसने देखा चारों ओर लोग चीख चिल्ला रहे हैं। इतने में उसने देखा एक आदमी उसकी ओर हाथ बढ़ाए हुए उसको पुकार रहा है, मुझे बचा लो, मुझे खींचो, मुझे बचा लो। ये वही आदमी था जिसने मल्लिका को जगह नहीं दी थी, जिसने रमेश को भगा दिया था। लेकिन रमेश इंसान था, उसके पास दिल था। उसने उस आदमी को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसे खींचने लगा, लेकिन उसके पास एक ही हाथ था, इसलिए उसने अपना बैलेंस ठीक नहीं कर पाया और वो ट्रेन से के अंदर गिर गया। वो आदमी उसके ऊपर गिरा। ट्रेन का एक हिस्सा उनके ऊपर गिरा और चारों तरफ खून छिटक गया और तीनों की मौत हो गई। इतने में वहां न्यूज वाले आ गए, सुरक्षा बल भी आ गया। लेकिन ये हादसा इतना बड़ा था कि सबके होश उड़ गए। सब एक के बाद एक लाश निकलने लगी और सरकार गिनती करती रही। सुबह हो गई, बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इतने में खेत में पड़ी मल्लिका को होश आ गया। अचानक उसके पेट में दर्द उठा और खेत में ही उसकी डिलीवरी हो गई। बेटा, मेरा बच्चा, लेकिन ये क्या हुआ? चारों तरफ इतना हंगामा क्यों है? आपने अपने बच्चे को गोद में लिए मल्लिका ट्रेन की पटरी पर गई और ये सब देखकर चौंक गई। वो पुलिस को ढूंढने लगी। पुलिस के पास जाकर उसने कहा, आपने मेरे पति को देखा है क्या? देखिए, हमारे पास बहुत सारी लाशें हैं, आप उनको
देख लीजिए और अपने पति को ढूंढ लीजिए कि आपके पति कौन है। मल्लिका दासू के पहाड़ों में अपने पति को ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसको रमेश उसकी डेड बॉडी मिली। मल्लिका रो पड़ी। एक पुलिस वाले ने उसको सहारा दिया। देखिए देखो रो मत, तुम्हारे जैसे बहुत बहुत ने अपने परिवार को खो दिया है। शुक्र करो कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा बच्चा भी। बेटा बिल्कुल बाप पर गया है। जिस दिन इतने सारे लोगों की उस दिन एक नई जान आई। शायद यही है जीवन का सच।